हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और प्रिपरेशन कैसे चल रही है एग्जाम की। आशा कर रहा हूं कि आप लोग जबरदस्त प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अब वक्त नहीं है, नजदीक आ रहा है एग्जाम और दिल घबरा रहा होगा, पेपर का टेंशन हो रही होगी। उम्मीद रखिए पेपर बहुत ही बेहतरीन जाएगी, भरोसा अपने आप पर रखें, बी कॉन्फिडेंट। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब लिखा है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। सो गुले गुलजार बनने के लिए यानी अपने हस्ती को पूरी मिटा दीजिए मेहनत के अंदर। जो स्टूडेंट्स मेहनत कर रहे हैं जुनून के साथ, वो एक दिन उस फूल की तरह खिलेंगे जो बागों के अंदर खिलकर पूरे बाग को महकाते हैं। सो आपके लिए एक पंच लाइन है, हमेशा याद रखें कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है हमारा दौर आएगा। ये बात अपने माइंड में रखें, तैयारी करें, आपकी एक दिन दौर आएगी, सारे लोग आपको जानेंगे पहचानेंगे, आपकी मेहनत जो शांति से कर रहे हैं वो एक दिन शोर मचाएगी। सो यहाँ पे बात करते हैं एक नया टॉपिक के साथ, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए, क्योंकि 6 मार्क्स लाती है एग्जाम के अंदर, 6 मार्क्स कैरी करती है इस चैप्टर से। सो सिंगल चैप्टर 2 फॉर्मूले के साथ पूरी चैप्टर क्लियर हो जाएगी। तो आप लोग बने रहे इस वीडियो में और मैं आशा करता हूं कि ये आपको निराश नहीं होने दूंगा। इस वीडियो के अंदर जितने भी कंटेंट है, थ्योरी प्लस क्वेश्चंस हम लोग करेंगे पूरे अच्छे के साथ। सो आप लोग पेपर और कॉपी लेकर बैठ जाए और पेटी कहते हैं ना कि मौसम बदलने वाला है, अपनी कुर्सी के पेटी बांध लीजिए। सो ऐसे ही होने वाली है, आप लोग बने रहे इस वीडियो के साथ। और चलिए स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है क्लास 9 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले हेडिंग समझेंगे क्या होती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9 का टॉपिक बेसिक आप लोग कवर कर लीजिएगा, हालांकि थोड़ा बहुत हम रिवाइज करा देते हैं। क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मीन्स क्या होती है? कोऑर्डिनेट का मतलब होता है सेट ऑफ पॉइंट्स। पॉइंट सिंगल हो सकता है, डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है। सेट ऑफ पॉइंट्स दैट लोकेट एन ऑब्जेक्ट या लोकेट अ पॉइंट किसी भी प्लेन के अंदर, चाहे 2D हो 3D हो। 2D प्लेन के अंदर ये मान लेते हैं 2D प्लेन है, तो किसी प्लेन के अंदर अगर हम कोई पॉइंट को लोकेट करते हैं, इस पॉइंट P को, तो इसकी कोई ना कोई 2 कोऑर्डिनेट्स होंगी, x और y। सो इस x एंड y को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट मींस क्या होती है? द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन, अ सेट ऑफ नंबर्स। सेट ऑफ नंबर्स होते हैं जो लोकेट करते हैं किसी पॉइंट को। ज्योमेट्री इज द मीनिंग। ज्योमेट्री का मतलब क्या होती है? मेजरमेंट ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर, जैसे कि स्फेयर हो गया या क्यूब, रेक्टेंगल, स्क्वायर, जितने भी फिगर्स हैं ज्योमेट्री का, उसकी मेजरमेंट को बात करें। जियो मींस अर्थ होता है, मेट्रॉन मींस मेजरमेंट होती है। तो वर्ड के मीनिंग से हम लोग कह सकते हैं कि डिफरेंट शेप दैट प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस व्हिच इज मेजर्ड इन ज्योमेट्री। सो पूरी होल वर्ड्स के मीनिंग होती है। जियो मींस अर्थ, मेट्री मींस मेट्रॉन वर्ड्स आया हुआ है, मेट्री मींस होता है मेजरमेंट। तो मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट शेप ऑन द अर्थ सरफेस इज नोन एज ज्योमेट्री। सो स्टडी हम लोग करते हैं जितने भी अर्थ के ऊपर बने हुए फिगर्स हैं, या हम लोग शेप कर सकते हैं ज्योमेट्री के जितने भी शेप्स के फिगर्स हैं, उसके स्टडी को हम लोग ज्योमेट्री के अंदर स्टडी करते हैं। जैसे लाइंस, रेक्टेंगल्स, सर्कल्स, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, सब चीज में पढ़ेंगे लोग। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे ज्यादा रिवोल्यूशन कब आया इसका? तो 1670 सेंचुरी में सबसे ज्यादा इसका रिवोल्यूशन हुआ, 17th सेंचुरी के अंदर। एक बुक लिखा गया जिसका नाम था ला जियोमेट्री। ये लिखने वाले जो थे उनका नाम है रेने डेस्कार्ट्स लिखा जाता है, लेकिन पढ़ा क्या जाएगा? रेने डेकार्ट्स। रेने डेकार्ट इज नोन एज फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कौन है? रेने डेकार्ट, जो 1637 में एक बुक लिखे जिसका नाम था ला ज्योमेट्री। उसके अंदर डिटेल एक्सप्लेनेशन बनाया, एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का, कोऑर्डिनेट्स का, और डिफरेंट इक्वेशन बनाया, जैसे सर्कल का, इलिप्स का, और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन को सॉल्व किए बाय यूजिंग द ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज के दौर की बात करें मॉडर्न एरा में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत ही लार्जली यूज है। आप देखिए जितनी भी तरह की आपको ग्राफ्स दिखाए जाते हैं, आपको क्रिकेट के अंदर देखते हैं, डेली लाइफ के अंदर कितना स्पीड से फेंक रहा है कोई, कहाँ पे पोजीशन जा रही है, कितना मीटर डिस्टेंस कैरी किया बॉल, जब 6 लगा तो कितना हाइट तक गया, ये सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही देना है। आप देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्यूटर साइंस के अंदर जितने भी गेम्स बन रहे हैं, जो फायरिंग होती है, बम को फेंका जाता है, सो जितने भी गेम्स है कंप्यूटर ग्राफिक्स जितने भी, वो सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसमें इस्तेमाल की जा रही है। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज वाइडली बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही है हर एक फील्ड में, चाहे वो साइंस का फील्ड हो या इंजीनियरिंग का फील्ड हो या कंप्यूटर का फील्ड हो, सब फील्ड में इस्तेमाल हो रही है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है इट इज द ब्रिज बिटवीन द अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री का जो ब्रिज है
वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ना है, क्लास 11-12 में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी। सो रेने डेस्कार्ट या डेकार्ट इज द फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था ला ज्योमेट्री, 1637 में लिखा था। 17वीं सेंचुरी के अंदर ये बहुत बड़ा मैथमेटिशियन है। उसके बाद न्यूटन आए 1685 में, उन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल कर दिया फिजिक्स के अंदर, कैलकुलस निकाला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके। सो रेने डेकार्ट शुरुआत में इन्होंने बेस रखा और फाउंडेशन रखा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, एक्स वाई का। सो इनको फादर कहा गया। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो टर्म्स एंड कंडीशन है कि जिस प्लेन के ऊपर ये कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ किए जाते हैं उस प्लेन का नाम है कार्टेशियन प्लेन। ये रेक्टेंगुलर होती है, याद रखिएगा शेप में कैसा होती है, रेक्टेंगुलर होती है, जिसमें दो लाइन हमेशा ड्रॉ किया जाता है। पहला जो लाइन होती है जिसका हम नाम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसे हम दूसरे नाम से जानते हैं एक्स एक्सिस। इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन, और इसको हम लोग कहते हैं वाई एक्सिस। जहां पे दोनों लाइंस आपस में मीट करते हैं उस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन कहते हैं। डिफाइन कैसे करेंगे, ओरिजिन को हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। द पॉइंट्स वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर इज नोन एज ओरिजिन। और the what is the x-axis? The horizontal line on the Cartesian plane is known as x-axis and the vertical line on the Cartesian plane is known as y-axis. So ये क्लियर हो गया। क्लास 10th के अंदर, ये सब क्लास 9th की बेसिक टॉपिक थी कि x-axis पे जितने भी नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है उसे हम अब्सिसा कहते हैं। इसमें जितने भी नंबर लिखेंगे उसका नाम है अब्सिसा, और इसमें जितने भी नंबर लिखेंगे उसका नाम है ऑर्डिनेट। इस पॉइंट P मान लेते हैं, दिस इज द वर्टिकल लाइन that describe y and this is the horizontal line describe x. So यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट ये y एक्सिस से x कोऑर्डिनेट यानी x यूनिट डिस्टेंस पे है और x एक्सिस से y यूनिट डिस्टेंस पे है। सो सवाल आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे सवाल इस पे करेंगे लोग। क्लास 10th के अंदर जो बेसिक टॉपिक स्टार्ट होती है डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस निकालने के लिए किसी पॉइंट को ओरिजिन से और बिटवीन टू पॉइंट। सो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक डिस्टेंस फार्मूला। सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे डिस्टेंस फार्मूला होती क्या है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। हमेशा क्या रहेगा, दो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। कहीं पे पॉइंट P लाई कर रहा है इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देयर आर 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट इज प्लस प्लस, सेकंड इज माइनस प्लस, थर्ड इज माइनस माइनस, फोर्थ इज प्लस माइनस। सो P का कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई इस प्लेन के अंदर। सो यहां से इसकी दूरी और यहां से ये ओरिजिन है O, तो इस P की दूरी कितनी होगी, O से P को मिला दे, suppose a straight line. So OP is the distance between कह सकते हैं the shortest distance of P from origin is OP. So what is the value of OP? So we can calculate, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जस्ट एक्स एक्सिस पे। यहाँ पे क्या होगी, 90 डिग्री एंगल बनेगी। सो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। राइट एंगल ट्रायंगल जो बन रही है इसको हम M कंसीडर करते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल कह सकते हैं 90 डिग्री यहाँ पे OMP। अब पाइथागोरस फॉर्मूला लगा सकते हैं, OP का स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। और आपको पता है कि OM इज द x यूनिट डिस्टेंस है और PM इज द y यूनिट डिस्टेंस है, क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल है PM। सो y कोऑर्डिनेट ये देगा, यानी यहाँ तक जो वैल्यू आया होगा ये y होगा, और यहाँ तक जो वैल्यू देगा वो x होगा। सो PM की जो वैल्यू है वो y के बराबर है। OP का वैल्यू हमको निकालनी है, दिस द OP रूट अंडर PM की वैल्यू कितनी है, PM y है तो y स्क्वायर, OM x है तो x स्क्वायर। यानी ओरिजिन से किसी भी चीज का डिस्टेंस किसी पॉइंट का निकालना हो हम आगे पीछे लिख सकते हैं, प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो यहाँ पे बात समझ में आ रही है आप लोगों की कि OP एक राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस बन जा रही है 90 डिग्री के सामने, और ये हाइपोटेनस यानी h। तो फॉर्मूला क्या होती है हाइपोटेनस की, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है और पाइथागोरस फार्मूला भी है। तो उसका इस्तेमाल करके हमने क्या निकाला कि किसी भी पॉइंट P का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन निकालनी है तो उस P के जो कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे उनका स्क्वायर करके रूट कर देंगे, हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा उस पॉइंट P का। सो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। तो इसका क्या कह सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। एक इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं ऑफ फाइंड द डिस्टेंस of a point A जिसका वैल्यू है -3 and 4 from origin।
तो जो फॉर्मूला हमने बताया है कि इस पॉइंट को ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, तो हम ओरिजिन को O मानेंगे, इस पॉइंट को A मान लेंगे, तो O A रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू -3 उसका स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू 4 उसका स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर कितना होगा +9 और 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा रूट अंडर 25, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 यूनिट। याद रखिएगा डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव क्वांटिटी है डिस्टेंस, कभी नेगेटिव ले सकती है, तो हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा। सो यहां तक तो क्लियर हो चुका। अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ओके, सो अब हम बात करेंगे द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकालते कैसे हैं उसको हम लोग पहले प्रूफ करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग पूरी कंसंट्रेशन के साथ इसको समझने की कोशिश करें, बहुत इजी समझ में आ जाएगा। पहले हम वाई एक्सिस बना लिए, एक एक्स एक्सिस बना लिए, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, दिस इज द ओरिजिन O। पॉइंट एक यहाँ पर P है और यहाँ पर एक Q है, दिस इज द 2 पॉइंट, फर्स्ट वन इज P x1, y1, सेकेंड वन इज Q x2, y2। सो P एंड Q को मिलाते हैं एक लाइन, so एक स्ट्रेट लाइन मिलाते हैं, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, दिस इज द P एंड दिस इज द Q। So we have to find the distance between P and Q. P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ x1, y1, Q का कोऑर्डिनेट दिया x2, y2। तो हमें कैसे फाइंड करेंगे P, Q का डिस्टेंस? सो सिंपल है, पहले हम क्या करेंगे, P से परपेंडिकुलर गिराएंगे x एक्सिस पे, तो P से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया x एक्सिस पे, Q से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे x एक्सिस पे, दिस इज Q। अब क्या करेंगे, P से एक परपेंडिकुलर डालेंगे, पैरेलल डालेंगे x एक्सिस का, जस्ट जो इंटरसेक्ट करेगा इस एक्सिस पे, मान लेते हैं यहाँ M है, ये P Q, इस पॉइंट को हम लोग N मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम लोग MN P Q, इसको हम लोग R मान लेते हैं, सपोज दैट। सो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, और ये इसकी हाइपोटेनस है, दिस इज द हाइपोटेनस। तो हमें PQ की वैल्यू निकालना है P से Q, और ये इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस है। तो सबसे पहले हमको ये बेस निकालना पड़ेगा, फिर ये परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। जब ये दोनों निकल जाएगा तो बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस फार्मूला, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ PQ। सो लेट्स स्टार्ट फाइंडिंग PM। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PM? सो PM की वैल्यू क्या होगी, ध्यान दीजिएगा, इन ट्रायंगल PMQ या QMP, जहां M क्या है, M इज 90 डिग्री, एंगल M इज 90 डिग्री। सो PM की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड करना है। PM इज व्हाट, PM दिस इज द पैरेलल टू x एक्सिस, सो इसका डिस्टेंस हम कहां से निकालेंगे, x से निकालेंगे, x एक्सिस निकालेंगे। सो इसकी यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो r की x2 के बराबर होगी यहां तक, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो x1 के बराबर होगी, n की वैल्यू। सो हमें ये डिस्टेंस निकालना है। मान लीजिए यहाँ तक 10 है और यहाँ से यहाँ तक 7 है, ये वैल्यू 10 में से 7 हटाएंगे तो 3 निकल जाएगी, सिंपल। तो इसी तरह से PM की जो वैल्यू होगी, PM जो NR के बराबर होगी, तो PM की जो वैल्यू होगी वो टोटल x2 में से माइनस हो जाएगा x1। समझ में आ रही है, x2 इज द x2 डिस्टेंस, यानी O से इस पॉइंट का x2 डिस्टेंस होगा और O से इस पॉइंट P का x1 डिस्टेंस होगा। तो x2 में से x1 में कितना डिफरेंस है, तो x2 माइनस x1 का डिफरेंस है, तो ये वाला वैल्यू निकल गया, यानी ये जो डिस्टेंस होगी x2 माइनस x1 के बराबर होगी। उसी तरह से हम QM का डिस्टेंस निकालेंगे, QM। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ QM? तो QM यानी यहां तक जो होगी वो हो जाएगी y2, और यहां तक जो होगी वो हो जाएगी y1। सो दिख रहा है फिगर से कि यहां से यहां तक दूरी y2 है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस y1 है। ये डिस्टेंस निकालना है तो y2 में से y1 माइनस करना पड़ेगा, तो आ जाएगा y2 माइनस y1। सो PM QM की वैल्यू निकल गया, तो हमें यूजिंग द फार्मूला h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h की वैल्यू कितनी है, PQ स्क्वायर, P का वैल्यू कितनी है, QM, यानी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये चली जाएगी, रूट चढ़ जाएगी, PQ इज इक्वल टू रूट अंडर, प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, पहले x की वैल्यू लिख लेते हैं, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ऑफ y2 माइनस y1। सो ये डिस्टेंस फार्मूला बन गया, दिस इज द फार्मूला। इसको हम लोग रीराइट ऐसे भी लिख सकते हैं, PQ इज इक्वल टू रूट अंडर x1 माइनस x2 का भी होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, दिस होल स्क्वायर ऑफ x1 माइनस x2 एंड होल स्क्वायर ऑफ y1 माइनस y2। ऐसा क्यों हो सकता है, क्या बराबर है सर a माइनस b इज इक्वल टू b माइनस a, क्या इक्वल हो सकती है, कभी नहीं इक्वल हो सकती है। दिस लॉ इज नॉट वैलिड ऑन सब्सट्रैक्शन, ये ओनली प्लस पे हो सकती है, a प्लस b कर सके, b प्लस a पॉसिबल है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन ये नहीं हो सकती है। लेकिन हाँ, इनके ऊपर अगर स्क्वायर दे दिया जाए तो पॉसिबल है 100%। क्या होगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ए भी वही होगी b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab। सो देखिए तो रिजल्ट तो बराबर आ रही है, तो स्क्वायर होने की वजह से आप इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो हम लोग अप्लाई करेंगे क्वेश्चन के अंदर इस फॉर्मूला को। सो
जो एनसीईआरटी बुक है 7.1 एक्सरसाइज पूरी क्वेश्चंस बन जाएगी केवल इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर ये वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल कर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डिस्टेंस फार्मूला, x2 - x1 होल स्क्वायर y2 - y1 होल स्क्वायर रूट अंडर। सो ये क्लियर हो गया है यहाँ तक। अभी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं, फिर जाकर समझ में आ जाएगा फॉर्मूला का इस्तेमाल कहाँ है। आई होप इस समझ में आ गया होगा पूरा डायग्राम क्या होती है, दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है। कमेंट कीजिए कि समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। कहीं भी डाउट आ रही है तो आप बता सकते हैं कमेंट के अंदर के सर यहाँ पे पॉइंट समझ में नहीं आ रही है, हम उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो अब हम लोग जानेंगे कि डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल कैसे करें। सो क्वेश्चंस करते हैं उस पे। क्वेश्चंस इस तरह से बनेगा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। पॉइंट्स ए वैल्यू दे दिया है -1 एंड -6 ले लेते हैं, -1 एंड -6। फिर पॉइंट बी ले लेते हैं, कोई भी लेते हैं आप, वो -7 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, 2 पॉइंट्स कोई भी ले लेते हैं और इसके बीच का डिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं। ओके, सो व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। सो फार्मूला इस तरह से है, x2 - x1 होल स्क्वायर ऑफ x2 - x1 प्लस होल स्क्वायर ऑफ y2 - y1। So putting the value of x1 x2, so x2 is -7 minus x1 is -1 होल स्क्वायर कर देते हैं प्लस y2 - y1, y2 is 6 minus y1 is -6। So the result is -7 minus +1 +1 -7 -6 whole square plus minus plus the 6 plus 6 is 12 whole square। So आंसर इज 6 का स्क्वायर 36, 12 का स्क्वायर 144। सो टोटल जोड़ेंगे कितना होगा, 6 4 10, 4 3 7 1 8 और 1 का 1 180। सो 180 स्क्वायर यूनिट आएगा, रूट यूनिट्स आएगा। इसको हम चाहेंगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ सकते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे तोड़ सकते हैं इसको, तो 9 20 9 दूनी 18, इसको 4 5 20 भी लिख सकते हैं ना। सो 9 का स्क्वायर 3, इसका स्क्वायर 2, ये 5, आंसर आएगा 6√5। ओके, सो इतना यूनिट आ जाएगा। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। आप निकाल सकते हैं ऐसे पॉइंट्स को, अगर शॉर्टली निकालना है, एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहे हैं फाइंड आउट करने के लिए। अगर ए और बी के बीच में डिस्टेंस निकालना है शॉर्टली, करना क्या है, कुछ नहीं करना है। ए और बी के बीच में डिस्टेंस निकालनी है तो हमारा नियम अप्लाई कीजिएगा। क्या, ये एक्स और एक्स कोऑर्डिनेट देखिए दोनों सेम साइन है, घटा दीजिए, 7 में से 1 गया 6 का होल स्क्वायर कर दीजिए प्लस दोनों अल्टरनेट साइन है जोड़ दीजिए, 6 6 12 12 का स्क्वायर। तो आपका क्या आंसर आ जाएगी, 6 जग 36 प्लस 12 का 144 आ रही है ना, तो 180 आ जा रही है। सो जितना फास्ट तरीके हो सके ऑब्जेक्टिव में अप्लाई करना है। ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए ये तरीका, सब्जेक्टिव बनाने के लिए प्रोसेस है। सब्जेक्टिव में आपको 3 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएंगे और ऑब्जेक्टिव में आपको 1 वर्ड का क्वेश्चन आएगी। तो आपको क्या करना है, शॉर्टली आपको टाइम बचाना है। तो देखना है कि प्रैक्टिस से ही पता चलेगा, दोनों नेगेटिव दोनों सेम साइन है घटेगा और दोनों अल्टरनेट साइन है जुड़ जाएगा। ये केवल इसके अंदर अप्लाई करना है, इससे बाहर नहीं। इससे बाहर तो -1 है, -7 थी तो -8 आएगा ना, घटेगा तो नहीं। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा शॉर्टली। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। पी कोऑर्डिनेट दे दिया है -4 + 3, क्यू कोऑर्डिनेट दे दिया है 7 - 9। व्हाट इज द वैल्यू, हाउ कैन यू फाइंड। तो हमने क्या बताया, पी क्यू की वैल्यू शॉर्टली निकालना है तो दोनों सेम साइन है, नहीं है, दोनों सेम साइन नहीं है, अल्टरनेट साइन जोड़ दीजिए। 7 4 11 11 के स्क्वायर 121 प्लस दोनों अल्टरनेट साइन है 9 3 12 12 144, दोनों का ऐड कर लीजिए, 4 1 5 4 2 6 और 1 1 2, 265 इज करेक्ट आंसर। सो बहुत तेजी से आप लोग फाइंड कर सकते हैं 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। ओके, आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं लोग, थोड़ी सी क्वेश्चंस हाई लेवल की करते हैं लोग एनसीईआरटी बुक से। सो अब हम थोड़ी सी डिफिकल्ट क्वेश्चन टच करने की कोशिश करते हैं लोग। अब हम लोग को नंबर नहीं दिया रहेगा, अगर खाली एबीसीडी फॉर्म में दिया रहा है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे 2 पॉइंट के बीच में। मान लेते हैं ए कोऑर्डिनेट दे दिया है a - b एंड b कोऑर्डिनेट दे दिया -a + b। सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। सो वी हैव टू फाइंड ab रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 इज -a माइनस x1 इज a होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, y2 इज b माइनस b होल स्क्वायर। सो यहाँ पर डिफिकल्टी फेस करती होगी स्टूडेंट्स को कि सर यहाँ पे दोनों नेगेटिव है, क्या करें। माइनस कॉमन कर सकते हैं, माइनस जैसे कॉमन कीजिएगा तो ये हो जाएगा a + a। आप ये भी कर सकते हैं ना, -a - -2a का होल स्क्वायर और प्लस माइनस प्लस b 2b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 4a² + 4b² और आंसर क्या आ जाएगी आपकी, टोटल 4 कॉमन, तो a² + b²। 4 स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा, 2 आ जाएगी, a² + b² यूनिट डिस्टेंस हो जाएगी।
सो अगर ये ए और बी की वैल्यू पता चल जाएगा तो यहाँ पुट कर देंगे, आराम से निकल जाएगी। सो ए बी के रिस्पेक्ट में ऐसे आंसर निकल जाएगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है। बस वहां पे x2 x1 के हमने क्या बताया था शॉर्ट लिस्ट को करने के लिए एक तरीका क्या करेंगे, दोनों का साइन देखेंगे, ए प्लस में है ए नेगेटिव है, दोनों अल्टरनेट साइन है, बेसिकली घटना चाहिए लेकिन ये जुड़ जाएगा, ए मिलकर 2a और 2a का होल स्क्वायर डायरेक्ट हम 4a स्क्वायर लिख सकते हैं, डायरेक्ट 4a स्क्वायर लिख दीजिए, माइनस बी प्लस बी दोनों अल्टरनेट साइन जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 4b स्क्वायर। 4 कॉमन कर लीजिए, 4 कॉमन कीजिएगा तो ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गए, ये मल्टीप्लिकेशन के अंदर आ गया तभी बाहर निकलेगा 4, अदरवाइज नहीं निकलेगा, ये दोनों प्लस में स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकलेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, p का कोऑर्डिनेट दे दिया है sin थीटा प्लस cos थीटा, एंड q का कोऑर्डिनेट दे दिया है माइनस sin थीटा माइनस cos थीटा। तो हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द p एंड q। तो p q के बीच में डिस्टेंस निकालना और sin cos जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे, आई थिंक ट्रिग्नोमेट्री नहीं भी पढ़े होंगे तो आधा अधूरा तो बना सकते हैं ना स्टेप बाय स्टेप करके। चलिए p q के डिस्टेंस निकालते हैं डायरेक्टली, sin थीटा माइनस sin थीटा, आप चाहिएगा तो x1 माइनस x2, तो ये हो जाएगा sin थीटा x1 माइनस x2 तो माइनस sin थीटा। फॉर्मूला अलग नहीं है, फॉर्मूला हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, x2 माइनस x1 कर सकते थे, हम देख रहे हैं ये इसमें से इसको माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, थोड़ा सा आगे का थिंकिंग कीजिए, प्लस y1 माइनस y2 तो y1 है cos थीटा माइनस y2 cos थीटा, माइनस में करते ब्रैकेट डाल देंगे फुल स्क्वायर। ये पूरी प्रोसेस कर रहे हैं समझ में आने के लिए, साइन माइनस माइनस प्लस साइन हो जाएगा, यानी sin थीटा प्लस sin थीटा हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर प्लस cos थीटा माइनस माइनस प्लस cos थीटा उसका होल स्क्वायर, रूट अंडर साइन साइन मिलकर 2 sin का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस cos cos मिलकर 2 cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस इसका 2 स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 कॉमन कर लेंगे बचेगा क्या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू आपको पुटिंग करना है, यहाँ तक तो सारे बच्चे कर सकते हैं चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े तो, लेकिन इसकी जो आइडेंटिटी होती है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा सेम हो तो 1 वैल्यू देती है, इसको लिख सकते हैं 4 into 1 यानी रूट अंडर 4 और रूट 4 की वैल्यू आती है 2 यूनिट्स। So distance between the PQ which have the sin theta and cos theta and minus sin cos theta, so answer is 2 units. Okay, so एंगल भी दे सकता था sin 60 cos 60 minus sin 60 cos 60, so हम लोग फाइंड कर सकते हैं दो साइड के दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं थोड़ी सी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंस टाइप क्वेश्चन करते हैं। ओके, सो अब हम लेकर आ गए एक नया क्वेश्चन जो सीबीएसई बोर्ड ने पूछ चुका है प्रीवियस ईयर के अंदर। एक क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है व्हाइट बोर्ड पे कि फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 76 एंड -34। सो कह रहा है कि एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट फाइंड कीजिए जो दी हुई पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पे हो। इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, मीनिंग्स ऑफ द इक्विडिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस। सपोज दैट दिस इज द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकती है। तो सपोज दैट दिस इज द पॉइंट ऑफ पी ऑन एक्स एक्सिस, और ये जो दो पॉइंट है सपोज दैट एक ए है 7 6 है, मान लेते हैं ये पॉइंट है 7 6 है, और एक बी पॉइंट है -3 और 4 है। तो बी पॉइंट हम लोग किसे मान लें, नेगेटिव और प्लस, इसमें मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट बी है इसका वैल्यू है -3 + 4। इससे पी का डिस्टेंस और ए का डिस्टेंस दोनों इक्वल है, पी से ए का डिस्टेंस पी से बी का डिस्टेंस इक्वल है। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो आपको पता है कि एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा उस पे एक्स समथिंग होगा लेकिन वाई 0 होगा ऑलवेज। सो एक्स 0 वाई एक्सिस पे होती है और वाई 0 एक्स एक्सिस पे होती है। तो हमें फाइंड करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। सो कंडीशन क्या है, पी से ए का डिस्टेंस बराबर है पी से बी का डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस है। तो यहाँ पे लेट मान सकते हैं, लेट द पॉइंट पी x, 0 which is equidistance from A and B, from point A and B। तो PA is equal to PB, ये दिया हुआ कंडीशन से हमने लिख लिया। P का डिस्टेंस निकालेंगे तो रूट अंडर P का डिस्टेंस हमने क्या निकालने की कोशिश किया था, P और A। तो P हमने माना था x0, हमने क्या फॉर्मूला लगाया था x1 - x2, x2 - x1, तो लिख सकते हैं x - 7 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 6 का होल स्क्वायर। दिस इज द PA, P से A का डिस्टेंस, दिस इज द A, सपोज दैट दिस इज द A एंड दिस इज द P। तो PA x1 - x2 या x2 - x1 y2 - y1। ओके, सो यहाँ पे आ गया बराबर रूट अंडर x -3 करेंगे तो x - +3 का होल स्क्वायर 0 - 4 का होल स्क्वायर।
सो इतना हैबिट हो जाना चाहिए, कब नेगेटिव नेगेटिव सामने आए तो प्लस हो जाती है, ये कंसेप्ट होना चाहिए। ये दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस सिक्स का होल स्क्वायर 36 हो जाती है। ये सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दिया गया, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ा। तो देख रहे हैं एक्स स्क्वायर दोनों तरफ पॉजिटिव है, एक तरफ आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और क्या कैंसिल हो सकती है, माइनस 14x प्लस 6x, एक तरफ x एक तरफ लाते हैं, बराबर 16 प्लस 9 इज 25 माइनस 9 6 15 और 4 3 7 1 8 85, ये दोनों ऐड होगा तो माइनस 14 और माइनस 6 तो माइनस 20 हो जाएगा। 0 8 में दोगे 6 माइनस का, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 60 ऊपर माइनस 20, 0 0 कैंसिल, 2 3 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ गई प्लस 3। सो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि x की वैल्यू पॉजिटिव 3 आया, यानी ये जो 3 होगा इधर पॉजिटिव क्वाड्रेंट की तरफ होगा। सो पॉइंट्स रिक्वायर्ड जो पॉइंट होगी 3,0, दिस इज द आंसर। हमने जो ट्रिक बताया है उससे भी आप चाहिएगा तो x कोऑर्डिनेट सिस्टम से ड्रॉ करके भी आंसर निकाल सकते हैं कि लंबा जाएगा टाइम। तो दिस इज द बेसिक रूल्स दैट वी हैव टू अप्लाई इन द एग्जामिनेशन, बिकॉज ये प्रोसेस आप लिखिएगा तो मार्क्स मिलेंगे स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि एनसीईआरटी जो है ना सीबीएसई बोर्ड स्टेप पे आंसर देता है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर 3 स्टेप का है तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा, इसके अंदर 3 नंबर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो 6 मार्क्स का आने की कोशिश है कि इस टाइम क्वेश्चन आ जाएगा ऑन द एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस से डिस्टेंस करके देखते हैं लोग, ओके। सो अब हम बात करेंगे एक नया क्वेश्चन जो y एक्सिस से इक्वी डिस्टेंस पे 2 पॉइंट दिए हो तो y की वैल्यू क्या होगी, y कोऑर्डिनेट क्या होगी। सो क्वेश्चन है फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस व्हिच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट a एंड b। अब ये है x एक्सिस था पहले वाला क्वेश्चन, अब ये है y एक्सिस। सपोज दैट y पॉजिटिव हो सकती है, y नेगेटिव हो सकती है, तो मान लेते हैं पॉइंट यहाँ पर a है, पॉइंट p है जो y समथिंग होगी लेकिन x हमेशा 0 होगी। जो पॉइंट p से ये दी हुई पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। ये प्लस माइनस है, प्लस माइनस किस में आएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा प्लस माइनस। यहाँ पे कोई पॉइंट ए है सपोज दैट जिसकी वैल्यू है 5 माइनस 2 और ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो यहाँ पे कोई वैल्यू है, मान लेते हैं दिस द वैल्यू ऑफ बी माइनस 3 एंड 2। तो पी से इसकी दूरी, पी से इसकी दूरी फिगर सपोज दिख रहा है बड़ा, लेकिन सपोज दैट मान लेते हैं इन दोनों की दूरी इक्वल है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, वाई एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट खोजना है जहां से ए का दूरी और बी का दूरी इक्वल है, द डिस्टेंस बिटवीन द पी ए एंड पी बी इज इक्वल। कंडीशन ये अप्लाई करना है पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। तो जब सॉल्यूशन निकालेंगे याद रखिएगा तो हमेशा एक लाइन लिखना पड़ेगा, लेट द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस पी जिसका मतलब 0y which is equidistance from point A जिसकी वैल्यू 5 माइनस 2 एंड B माइनस 3 2। सो क्या हो जाएगा कंडीशन, पी ए इज इक्वल टू पी बी, हमेशा ये अप्लाई होगी। अब पी ए की वैल्यू क्या होगी, तो रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो हम p लेंगे और a लेंगे, इसको नहीं अभी देखेंगे, p और a ये दोनों पर फोकस करें। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो x1 0 माइनस 5 यानी 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो y1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p भी देखेंगे, p भी, अब p और b कोऑर्डिनेट देखेंगे, ओके। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर ये 3 है, तो 0 माइनस माइनस 3 करेंगे तो प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक आई होप समझ में आ रही होगी। अब क्या हो सकता है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, ओके। सो यहाँ पे वाई स्क्वायर हमेशा कैंसिल होगा, 4y प्लस में माइनस 4y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 8y हो जाएगा, 4 प्लस 9 13, 25 4 29 माइनस हो जाएगा इधर आकर, तो y इज इक्वल टू 9 से 3 गया 6, 2 से गया 1 माइनस 16 आ जाएगा, 8 से डिवाइड होगा और 2 16 2 जा 16 माइनस 2 इज करेक्ट आंसर। सो y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 2। रिक्वायर्ड जो रिक्वायर्ड वो क्यू आई रिक्वायर्ड जो पॉइंट होगी वो y इज इक्वल टू रिक्वायर्ड पॉइंट का होगी, इसको मिटा ही देते हैं पहली बात। सो भी मिटा देते हैं।
hence point P is 0 minus 2। ये आपका आंसर आ गया। ओके, सो अब हम लोग बात करेंगे, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं एनसीईआरटी का, लास्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन का। सो अब हम बात करेंगे एक नया क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बुक का है, हमें वीवीआई क्वेश्चन लग रही है, जो एग्जाम के बेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर व्हिच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज 10 यूनिट। सो डिस्टेंस गिवन है 10 यूनिट, दोनों बीच की डिस्टेंस दे दी हुई है, तो हमें y की वैल्यू निकालनी है। सो सिंपल क्वेश्चन है, pq दिया हुआ है 10 यूनिट, और हमको पता है कि pq की वैल्यू क्या होती है, रूट अंडर ये गिवन है ना। सो pq, p और q x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं। हमने क्या सेम सेम हो तो घट जाएगा, 10 में से 2 के 8, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, x2 माइनस x1 कर लेते हैं, 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 कर लेते हैं, तो y माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 3। जब आपको लगे कि माइनस 3 माइनस y करेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, तो y में से माइनस 3 को माइनस कर दीजिए। दोनों फॉर्मूला लगा सकते हैं, x1 में से x2 या x2 में से x1 घटा दीजिए, किसी को x1 x2 मान सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। इन दोनों की वैल्यू कितनी है, 10 के बराबर है दोनों की डिस्टेंस। सो स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, स्क्वायर कैंसिल होगी, इधर स्क्वायर आ जाएगी, 10 में से 2 8, 8 के स्क्वायर 64, y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6y हो जाएगा प्लस 9, 10 का स्क्वायर 100। थोड़ी सी स्टेप आगे लिखते हैं लोग, y स्क्वायर प्लस 6y, 9 प्लस 64 73 हो जाएगा माइनस 100 इज इक्वल टू 0। हम इसलिए लाए हैं 10 को इधर, क्योंकि देख रहे हैं y स्क्वायर बन रही है, यहाँ पे फैक्टराइज करना पड़ेगा, और y की 2 वैल्यू आएगी। जब इस तरह से क्वेश्चन दे x की वैल्यू निकाले y की वैल्यू निकाले, तो हमेशा इस तरह से कंडीशन बनेगा और x स्क्वायर y स्क्वायर फॉर्मेट में आएगी, और आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, तब जाकर y की वैल्यू निकलेगी। तो क्या बन जा रही है, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 10 में से 3 गया 7, 9 में 7 गया 2, 27। 27 को ऐसे तोड़े कि 6y आ जाए, जोड़ने पर 2 अंक, जोड़ने पर या तो घटाने पर 6 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर 27 आना चाहिए। 9 3 27 होती है, इसको एक्सपेंड करते हैं, इधर 0 बचेगा, y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। हम से 3 का प्लस 6 लाना है, y कॉमन हो जाएगा तो y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन होगा तो y प्लस 9, नेगेटिव कॉमन किया था तो नेगेटिव को पॉजिटिव बना था, 3 9 27 आती है तो 9 बचेगा। ब्रैकेट में सेम आ रही है, प्रोसेस सही आ रही है, y प्लस 9 फिर से कॉमन करेंगे, ब्रैकेट में सेम सेम है, तो y माइनस 3 आ जाएगी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ दोनों लॉजिक हो सकती है, अगर ये 0 होगा तभी तो दोनों मल्टीप्लाई करके 0 होंगे, या तो ये 0 होंगे, तो या तो y प्लस 9 0 होगी या y माइनस 3 0 होगी। तो y को माना गया -9 या y को माना गया +3। हेंस जो रिक्वायर्ड नंबर है, कह सकते हैं हेंस द वैल्यू ऑफ y इज या तो -9 होगी या तो +3 होगी, दोनों हो सकती है, -9 +3 दोनों हो सकती है y के मान। सो आई होप यहाँ पे समझ में आ गया, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इस तरह से अगर डिस्टेंस दिया हो और p की कोऑर्डिनेट दिया हो, इसमें x या y की वैल्यू निकालो तो ऐसे कर लेंगे, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, केवल एक ही फॉर्मूला से, जो डिस्टेंस फॉर्मूला था 2 पॉइंट के बीच में, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे ये सेक्शन कंप्लीट होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला के बारे में, तो उसके लिए एक नया वीडियो बना देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा चली गई है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहेंगे उसके साथ, उसमें भी जितनी क्वेश्चन हम लोग करेंगे पूरी उसमें थोड़ी सी शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो डिस्टेंस फॉर्मूला से कुछ नोट्स बाकी रह गए थे, सो उसको कवर कर लेते हैं ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप लोगों को डाउट ना रहे। तो की नोट्स ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख चुके हैं, और आपको बस इसको कॉपी में उतार लेना है और समझना है इस चीज को क्या लिखा हुआ है। द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का जितने भी कोऑर्डिनेट होगा वो x 0 होगा, यानी एक्स एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट ड्रॉ कीजिएगा, एक्स एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट ड्रॉ कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट P का x समथिंग होगा, लेकिन y क्या होगी, 0 होगी। एक्स एक्सिस पर हमेशा y 0 होती है और y एक्सिस पर हमेशा x 0 हो जाएगी। तो ये पॉइंट तो क्लियर हो चुकी है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इक्वल टू 0, यानी जब x एक्सिस पे y हमेशा 0 के बराबर होगी, यही x एक्सिस की इक्वेशन हो जाएगा, और x y एक्सिस पे हमेशा x 0 हो जाएगी, तो ये y एक्सिस की इक्वेशन हो जाएगा। सिंपल है, अल्टरनेट होता है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, जो हमने पढ़ा चुका है, तो ओरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना हो तो x और y दिया रहेगा, उसका रूट करके स्क्वायर कर देंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट की वैल्यू निकालना, ये दोनों फॉर्मूला अप्लाई हो सकती है। मेन टॉपिक ये है, ये थोड़ी पार्ट छूट गई थी। क्या लिखा हुआ है, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, अगर ABCD का क्वाड्रिलेटरल का वर्टिसेस दिया हो, A का वर्टेक्स दिया हो, B का वर्टेक्स दिया हो, C का वर्टेक्स दिया हो, D का वर्टेक्स दिया हो, तो हम AB BC CD की वैल्यू निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, और वो कहेगा कि ABCD स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, या पैरेललोग्राम है, या रोम्बस है, आपको कैसे पता करना है। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकालेंगे, AB का, BC का, CD का, AD का, जब चारों इक्वल आ जाएगा और डायगोनल भी इक्वल आ जाएगा तो ABCD स्क्वायर बन जाएगा। ओके,
क्लास 9th के अंदर ही हम लोग पढ़े हुए थे क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के अंदर, क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर होने का, रोम्बस होने का, पैरेललोग्राम होने का और रेक्टेंगल होने का क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इफ ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल देन एबीसीडी इज रोम्बस। सिंपल है, ऑल साइड इक्वल होगा, डायगोनल इक्वल नहीं होगा, एबीसीडी रोम्बस कहलाएगी। इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल आल्सो इक्वल देन एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, एबीसीडी रेक्टेंगल कहलाती है। इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल देन एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, एबीसीडी पैरेललोग्राम हो जाएगी। और ट्रायंगल से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आती है आपसे, पूछा जाता है कि ये किस ट्रायंगल का वर्टेक्स है एबीसी, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एबी बीसी एसी का डिस्टेंस निकालनी है और डिस्टेंस देखना है कि तीनों साइड इक्वल हो जाएगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, दो साइड इक्वल होगा तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, कोई साइड इक्वल नहीं होगा तो एस्केलेंट ट्रायंगल। 90 डिग्री का पूछेगा कि किस एंगल पे 90 डिग्री होगी, तो देखना है कि सबसे बड़ा वाला साइड कौन सा है, उसमें चेक करना है कि उस बड़ा वाला साइड के बराबर अदर की जो साइड है ए बी प्लस बी सी, अगर ये सेटिस्फाइड कर रहा है देन एबीसीडी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, क्या हो जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगी। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं लोग ताकि समझ में आ जाए अच्छे तरह से। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन ले चुके हैं कोलिनियर पॉइंट से, कह रहा है कि सो दैट द पॉइंट्स ए बी सी लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन। अगर पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पर है तीन या तीन से ज्यादा तो उसे हम कोलिनियर पॉइंट कहते हैं, और कोलिनियर पॉइंट के अंदर जो डिस्टेंस निकाल कर ऐड करेंगे तो जरूर इक्वल टू आएगा किसी ना किसी एक का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेकिन हाँ ये भी याद रखिएगा कि जरूरी नहीं कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी आर, कोऑर्डिनेट्स की ऑर्डर चेंज हो सकती है। जैसे कि हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, यानी फर्स्ट जो वैल्यू दी हुई है 1 2, बी का कोऑर्डिनेट कितना दे दिया है 4 5 और सी का कोऑर्डिनेट कितना दे दिया है -1 0। तो इसे हम क्या निकालेंगे, ए बी का वैल्यू निकालते हैं। ए बी दोनों का सेम साइन है, घटेगा 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगी, और दोनों का सेम साइन घटेगा 5 2 के 3 का स्क्वायर 9, 9 into 2 इसकी वैल्यू आ जाएगी 3√2। ये हमारी ए बी की वैल्यू निकल गई। बी सी की वैल्यू निकालते हैं, बी और सी, बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 1 है, तो अल्टरनेट है साइन तो जुड़ जाएगा, तो आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और 5 - 0 25, इसको हम 5√2 लिख सकते हैं। अब क्या निकालना है, एसी निकालना है। एसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 1 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, आंसर आ जाएगी 2√2। दिख रहा है कि 3√2 2√2 ऐड करेंगे तो 5√2 के बराबर होगा, यानी ए बी को एसी को ऐड करेंगे, ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी, यानी इसका जो डायग्राम बनेगा वो ध्यान दीजिएगा, ए दोनों हमारे ए बीच में रहेगा, एक तरफ बी रहेगा तो ए बी निकल जाएगा और एक तरफ सी रहेगा तो बी सी निकल जाएगा, यानी ए बी प्लस ए सी को ऐड करेंगे तो क्या निकल जाएगा, बी सी निकल जाएगा। तो इस तरह से हमारी ऑर्डर बनेगी कोऑर्डिनेट सिस्टम का, इस तरह का लाइन बनेगा, ठीक है। अगर आप ऐसे करोगे ए बी सी तो कभी सेटिस्फाइड नहीं होगा, ए बी प्लस बी सी डज नॉट इक्वल टू ए सी, नहीं आ पाएगा। ए बी बी सी कितनी है, ए बी बी सी 3 + 5 8√2 डज नॉट इक्वल टू 2√2। सो आपको पहले क्या करना, डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस में दो को ऐड कीजिएगा, तीसरे को बराबर आ जा रही है तो इसका मतलब वो स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है, हेंस पॉइंट्स आर कोलिनियर। शॉर्टकट चेक करने के लिए अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाती है, शॉर्टकट चेक करना है कि ए बी सी आर कोलिनियर और नॉट, तो हमें क्या करना है, हमें करना क्या है, एबीसी कोलिनियर चेक करने के लिए एक फॉर्मूला होती है x1 - x2 x1 - x3 बराबर होती है y1 - y2 डिवाइड बाय y1 - y3। ये अगर सेटिस्फाइड करती है तो पॉइंट्स आर कोलिनियर कहता है, x1 x2 x1 x3। तो यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं, सपोज दैट ये x1 x2 मान लेते हैं, तो x1 क्या है 1 है, माइनस x2 क्या है 4 है, डिवाइड बाई x1 - x3, तो x1 हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस x3 कितना हो जाएगा -1 तो +1 हो जाएगा, बराबर ये हमारा 2 हो जाएगा y1 एंड माइनस y1 2 हो जाएगा तो y2 हमारा 5 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 - 0 हो जाएगी, तो हो जाएगी -3/2 -3/2। तो अगर दोनों तरफ इक्वेशन इक्वल आ रही है -3/2 -3/2, हेंस पॉइंट्स आर कोलिनियर। एक बेसिक लॉजिक है, अगर आप ये वाला लॉजिक अप्लाई कर लेते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव समझ में आ जाएगी एंड द डिस्टेंस निकाल कर सॉल्व कर सकते हैं। एक फॉर्मूला है 12 13 12 13, जो x है वो y है। तो आई होप स्ट्रेट लाइन से लीनियर कोलिनियर पॉइंट से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब हम लोग थोड़ी सी ट्रायंगल से कोलैटरल से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन लिए हैं कोलैटरल से रिलेटेड, प्रूव करना है कि किस कोलैटरल की वर्टेक्स दिया हुआ है। तो नेम द टाइप ऑफ कोलैटरल फॉर्म बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, तो एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। हमेशा कोलैटरल का अगर वर्टेक्स दिया ना था ऑर्डर में दिया होगा, कंटिन्यूअस ऑर्डर में। तो ए का मान है -1 -2, बी की वैल्यू 1 0, सी की वैल्यू है -1 2
एंड डी की जो वैल्यू है -3 एंड 0। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पहला का सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले हम निकालेंगे ए से बी का डिस्टेंस, ए बी, डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्मूला। नेगेटिव साइन अल्टरनेट साइन है, जोड़िए और स्क्वायर कर दीजिए। -1 1 ऐड होगा 2, 2 का स्क्वायर 4, प्लस -2 0, डायरेक्ट स्क्वायर के 4। जब भी 2 4 आया तो इसका मतलब 4 का स्क्वायर 2 होती है, अंदर रह जाएगा 2। अब ए बी से बी सी निकालना है, थोड़ा सा एडवांस स्टेप उठाइए लो। बीसी का वैल्यू निकालना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीसी। दोनों अल्टरनेट साइन है, दोनों का ऐड कीजिए। 1 - 1 ऐड हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, एक 2 का 4 हो जाएगा, ये जगह 2√2। अब निकालना है सीडी, सीडी की वैल्यू निकालना है या डीसी के बाद बराबर है -1 - 3। क्या आएगा, दोनों सेम साइन है, घटेगा, दोनों सेम साइन है, घटेगा, घटेगा 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 2, 2 का स्क्वायर 4, ये वैल्यू 2√2 पर आएगा। एडी का वैल्यू, ए और डी को देखिए सेम साइन है, घटेगा, -1 - 3 घटेगा, 3 में से गया 2, 2 का स्क्वायर 4, और ये 2 में से 0 गया तो 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 का 8, 8 गुने 4, सॉरी 4 दूनी 8 लिख सकते हैं, 2 निकल जाएगा तो अंदर आ जाएगा। तो ए बी बी सी सी डी का सबका वैल्यू इक्वल आ रहा है, तो हम क्या चेक करेंगे, इसकी डायगोनल चेक कर लेंगे, ए सी का और बी डी का चेक कर लेंगे। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सी। तो ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट अंडर, अब ए और सी का कोऑर्डिनेट देखिए लो, और दोनों का कोऑर्डिनेट अगर सेम साइन है तो घटेगा तो 0 हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर प्लस -2 और +2 दोनों ऐड होगा तो हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और आ जाएगा इसका वैल्यू 4। अब आ गया सीडी का, सॉरी बीडी का वैल्यू। व्हाट इज बीडी, ये 1 है, ये 3 अल्टरनेट साइड में जुटेगा तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 0 0 0, ये जाएगा 4। तो हम हेंस लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी एंड ए सी इज इक्वल टू बी डी, हेंस ए बी सी डी इज द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर होने के लिए डायगोनल इक्वल होना जरूरी है, नहीं तो रोम्बस हो जाएगा। ओके, तो एबीसीडी सब इक्वल आ रहा है, साइड इक्वल आ रही है, तो क्या कहेंगे, ऑल साइड इक्वल आ रही है और प्लस डायगोनल इक्वल आ रही है, तो स्क्वायर डायगोनल इक्वल नहीं आती तो रोम्बस। सेकंड क्वेश्चन करते हैं लोग, डायरेक्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी और इसको डी मान लेते हैं, ठीक है। अब हैबिट डालिए सॉल्व करने के लिए। तो डिस्टेंस निकालेंगे ए बी की, ए और बी को देखेंगे, 4 7 में से घटेगा 3, 3 का स्क्वायर 9, 5 6 में से घटेगा तो 1, 1 में का स्क्वायर 1 आ जाएगा, आ जाएगा 9 1 10, √10 यूनिट आ जाएगी। फिर उसी तरह से बीसी की वैल्यू निकालेंगे, बी और सी को देखेंगे, 7 में से 4 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 6 में से 3 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, तो आंसर आ जाएगी 3√2। अब आ जाएगा सी डी की वैल्यू, व्हाट इज द सी डी, 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 में से 2 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, आ जाएगा √10। फिर आ जाएगा आपका सी डी जगह पर, फिर आ जाएगा ए डी का वैल्यू। अब ए देखेंगे और डी देखेंगे, 4 में से गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, तो आंसर आ जाएगा 3√2। देखिए अपोजिट साइड इक्वल आ रहा है, ए बी सी डी बी सी ए डी, ए बी सी डी बी सी ए डी, अपोजिट साइड से इक्वल, तो डायगोनल चेक कर लेंगे। क्या निकालेंगे, अब ए सी निकालेंगे डायरेक्ट। अब ए और सी को देखेंगे अल्टरनेट, 4 में से 4 गया 0, √0 प्लस 5 में से 3 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, आंसर आएगा 2। अब सी डी के बाद ए सी निकालने के बाद अब बी डी चेक करेंगे, बी और डी को चेक करेंगे। 7 में से 1 गया तो 4 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 में से 2 गया तो 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो आंसर कितनी आ जाएगी 30 और 10 40, 40 6 6 12 52। तो हमारे दिख रहे हैं कि डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, तो लिखेंगे AB इज इक्वल टू सी डी, AB इज इक्वल टू सी डी, BC इज इक्वल टू AD एंड AC does not equal to BD, hence ABCD is the vertices of पैरेललोग्राम। क्योंकि अगर डायगोनल इक्वल आ जाते तो रेक्टेंगल बन जाता, अब ये डायगोनल इक्वल नहीं आया तो रेक्टेंगल नहीं बनेगा, दैट्स व्हाई इट इज अ पैरेललोग्राम। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, ये एक्सरसाइज। अब चले नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक, बने रहिए। और ये इस चैप्टर से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया और नेक्स्ट चैप्टर से 3 मार्क्स आ जाए, दोनों को मिलाकर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों वीडियो आज ही अपलोड हो रही है और आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को सब कंटेंट समझ में आ रही है, इजी लग रहा है। कहीं भी डाउट आ रही है तो आप कमेंट करें, और जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उसके लिए भी आप कमेंट करें। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।